उत्तराखंड के नैनीताल जिले से सटा हुआ है कालागढ़ का एक घना जंगल। ये जंगल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के फॉरेस्ट गार्ड्स जानते हैं कि इस खूबसूरती के पीछे कितना बड़ा खतरा छिपा है। यहाँ जानवरों का डर तो है, लेकिन एक डर ऐसा है जिसका जिक्र किसी भी सरकारी रिपोर्ट में नहीं होता। ये कहानी है 2018 की, जब एक नए फॉरेस्ट गार्ड संजय की ड्यूटी जंगल के सबसे बीहड़ इलाके में लगाई गई थी, चौकी नंबर 4। ये चौकी जंगल के बीचों बीच एक मचान के ऊपर बनी थी, जहां मीलों दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। शाम के 6 बज रहे थे। संजय को ड्रॉप करने आए ड्राइवर ने उसे एक ही सलाह दी थी। साहब, रात को चाहे कुछ भी हो जाए या कोई भी आवाज दे, मचान का दरवाजा मत खोलना। यह जंगल आवाजें बदल लेता है। संजय शहर का लड़का था। उसे लगा ड्राइवर उसे डरा रहा है। वो हंसा और सीढ़ियां चढ़कर मचान के ऊपर बने कमरे में चला गया। रात होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जंगल में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। संजय ने धीरे से अपनी लालटेन जलाई और वायरलेस सेट पास रखकर बैठ गया। उसे रेंजर साहब को हर घंटे रिपोर्ट देनी थी। ऑल इज वेल। रात के 11 बज रहे थे। संजय ऊँघ रहा था और तभी उसके वायरलेस सेट पर एक आवाज आई। संजय, संजय, सुन रहे हो? संजय तुरंत सीधा हो गया। ये आवाज उसके साथी गार्ड मनोज की थी, जो चौकी नंबर 3 पर तैनात था, जो वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर थी। संजय ने जवाब दिया, हाँ मनोज भाई, बोलो, सब ठीक है? उधर से मनोज की आवाज आई, भाई, मेरी जीप खराब हो गई है तुम्हारी चौकी के नीचे। क्या? मैं भीग रहा हूँ, जरा नीचे आकर टॉर्च दिखाना और मदद करना। संजय ने सोचा, इतनी रात को मनोज यहाँ कैसे आ गया? शायद गश्त पर निकला होगा। इंसानियत के नाते संजय ने अपना टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। संजय का हाथ कुंडी पर था। तभी उसे ड्राइवर की बात याद आई, जंगल आवाजें बदल लेता है। संजय का माथा ठनका। उसने सोचा, अगर मनोज की जीप नीचे खराब हुई है तो मुझे जीप की आवाज क्यों नहीं आई? संजय रुक गया। उसने दरवाजा नहीं खोला। उसने खिड़की की दरार से नीचे टॉर्च मारी। बारिश बहुत तेज थी। टॉर्च की रोशनी में उसे नीचे कोई जीप दिखाई नहीं दी। वहां कोई गाड़ी नहीं थी। तभी वायरलेस सेट पर फिर आवाज आई, संजय, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ठंड लग रही है भाई, जल्दी आ। आवाज में एक अजीब सा गुस्सा था। संजय ने कांपते हाथों से वायरलेस उठाया और हेडक्वार्टर को कॉल किया। रेंजर सर, रेंजर सर, मनोज मेरी चौकी के नीचे फंसा है, क्या मैं गेट खोलूं? उधर से रेंजर साहब की आवाज आई, जो नींद में थे। क्या बकवास कर रहे हो संजय? मनोज तो आज छुट्टी पर है, वो अपने गांव गया हुआ संजय है। के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मनोज गांव में है तो बाहर कौन है जो मनोज की हूबहू आवाज में बुला रहा है? संजय समझ गया कि बाहर कोई इंसान नहीं है, वो एक छलावा है, जंगल का छलावा। अब वो आवाज दरवाजा खटखटाने लगी थी। संजय, दरवाजा खोल, मैं अंदर आना चाहता हूँ। संजय डर के मारे पागल हो गया। उसने अपनी भारी लोहे की पेटी दरवाजे के आगे खिसका दी और अपनी राइफल लोड करके कोने में दुबक कर बैठ गया। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज अचानक रुक गई। एकदम सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि जैसे बारिश की बूंदें भी थम गई हों। संजय की सांसें तेज थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर लग रहा था कहीं बाहर खड़ा वो कुछ उसकी धड़कन न सुन ले। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट, कुछ नहीं हुआ। संजय को थोड़ी हिम्मत आई। उसी पल वायरलेस सेट अपने आप ऑन हो गया।
किसी ने कॉल नहीं किया था। फिर भी उसमें से एक धीमी टूटी हुई आवाज निकली। संजय, तूने दरवाजा नहीं खोला, अब मैं ऊपर आ रहा हूँ। संजय का खून जम गया, क्योंकि मचान की सीढ़ियां लकड़ी की थी और अगली ही सेकंड सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आने लगी। धीमी, भारी, जैसे कोई भीगा हुआ शरीर लकड़ी पर घिसट रहा हो। संजय ने कांपते हाथों से राइफल तानी और चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस कदमों की आवाज। एक पायदान, फिर दूसरा, फिर तीसरा। संजय रो पड़ा। सीढ़ियों की आवाज अब बिल्कुल दरवाजे के बाहर थी। फिर ठक, कुछ दरवाजे से टिक गया। बहुत भारी लोहे की पेटी अपने आप थोड़ा खिसक गई। संजय ने ट्रिगर दबा दिया। धाम! गोली सीधे दरवाजे के आर पार निकल गई। बाहर से कोई चीख नहीं आई, कोई गिरने की आवाज नहीं, बस हंसी और एक धीमी फुसफुसाती आवाज, अब तेरी बारी है संजय। उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ। संजय किसी को नहीं मिला, जिसके बाद चौकी नंबर 4 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और संजय को आज भी पुलिस ढूंढ रही है, पर किसी को कुछ पता नहीं चला वो कहाँ गया।